और मध्य प्रदेश में मानसून अब सिर्फ बरस नहीं रहा बल्कि मुसीबत बरसा रहा है। बारिश के सबसे स्ट्रांग सिस्टम ने प्रदेश के कई हिस्सों में हालात बिगाड़ दिए हैं। भोपाल में घंटों की बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया तो सीहोर में पानी से घिरे मकान में एक ही परिवार के 10 लोग फंस गए। उधर मंदसौर में बारिश ने जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं की भी पोल खोल दी। कहीं सड़कें दरिया बनी, कहीं नदी नाले उफान पर हैं और कहीं सिस्टम की तैयारियां सवालों के घेरे में हैं। देखिए बारिश के इस रौद्र रूप की ये पूरी तस्वीर। आसमान से पानी नहीं, आफत बरस रही है। मध्य प्रदेश में बादलों ने ऐसा मोर्चा खोला है कि देखते ही देखते सड़कें दरिया बन गई हैं और नदी नालों ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। कहीं घरों में पानी घुसा है, कहीं रास्ते बंद हैं तो कहीं उफनते पानी के बीच जिंदगी बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। बारिश की हर बूंद के साथ मुसीबत बढ़ती जा रही है और अब पूरे प्रदेश से तस्वीरें ऐसी हैं जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे ये बारिश है या सैलाब का ऐलान। मध्य प्रदेश में बारिश का सबसे स्ट्रांग सिस्टम एक्टिव है। भोपाल में पिछले 24 घंटे में करीब 7 इंच बारिश दर्ज हुई है। आज 10 जिलों में हैवी रेन का अलर्ट जारी किया गया है। नीमच, मंदसौर, रतलाम से लेकर मुरैना तक तेज बारिश की संभावना है। प्रदेश में मानसून का कोटा अब तक 15% कम है, लेकिन बारिश का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश भर में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश होती रहेगी। 14 अगस्त तक मौसम में बड़े बदलाव के आसार नहीं है, यानी फिलहाल बारिश से राहत की उम्मीद कम है। सीहोर में लगातार बारिश के बीच भीलाखेड़ी नदी के पास एक मकान में पानी भर गया। चारों तरफ जल भराव होने से एक ही परिवार के 10 लोग घर में फंस गए। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कराया गया। कड़ी मशक्कत के बाद सभी 10 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। राहत की बात रही कि समय रहते बड़ा हादसा टल गया। मंदसौर में बारिश के बीच जिला चिकित्सालय की बदहाली का वीडियो सामने आया है। अस्पताल के वार्ड, मुख्य द्वार और यहां तक कि CMHO कार्यालय में भी छत से पानी टपकता नजर आया। पानी की निकासी के लिए कर्मचारी मशक्कत करते दिखाई दिए। अधिकारी मान रहे हैं कि पुरानी बिल्डिंग होने की वजह से यहां पर बारिश का पानी पहुंच रहा है। अस्पताल का मुख्य भवन है, थोड़ा पुराना है, कहीं कहीं पानी टपकने की व्यवस्था हो रही है। इसके लिए मैंने जो NHM के इंजीनियर है उनको निर्देशित किया है कि जहां भी पानी टपक रहा है उसको प्राथमिकता के तौर पर जल्दी ठीक कराएं। बारिश शुरू होते ही मंदसौर जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं की पोल खुल गई है। छत से पानी रिसने के कारण वार्ड से लेकर CMHO ऑफिस तक पानी पहुंच गया। अधिकारी सफाई और जल्द रिपेयरिंग का दावा कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि अगर बिल्डिंग पहले से जर्जर थी तो मानसून से पहले इसकी सुध क्यों नहीं ली गई और मरीजों की परेशानी का जिम्मेदार कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नारायणपुर जिला मुख्यालय से महज 30 किलोमीटर दूर महिमा गवाड़ी पंचायत में बारिश हर साल आफत लेकर आती है। नारायणपुर ओरछा मुख्य मार्ग से सिर्फ 500 मीटर दूर गांव को जोड़ने वाली करीब 12 साल पुरानी रपटा पुलिया बाढ़ के पानी में डूब जाती है और जब पुलिया डूबती है तो गांव का संपर्क भी पूरी तरह से टूट जाता है। जिला मुख्यालय, हाट बाजार और जरूरी कामों के लिए हजारों ग्रामीणों की आवाजाही रुक जाती है। सबसे बड़ा संकट तब होता है जब किसी मरीज को अस्पताल ले जाना हो या गर्भवती महिला को इलाज के लिए जरूरत पड़े। बाढ़ का असर बच्चों की पढ़ाई पर भी पड़ता है। ग्रामीणों का आरोप है कि चुनाव के दौरान बड़े पुल के वादे कई बार हुए लेकिन स्थायी समाधान नहीं मिला। सरपंच रामेश्वर सलाम और जनपद सदस्य महेश मानिकपुरी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद कलेक्टर ने नए पुल के प्रस्ताव की कार्रवाई का आश्वासन दिया। हम लोग आए थे, मुख्य मांग हमारे गांव में पुलिया इस पार है हॉस्पिटल, हम रहते हैं गांव के उस पार। वो बीच में बाढ़ आ गया था। आजकल मरीज मन को भी आने के लिए दिक्कत हो रहा है। हमको बड़े पुलिया चाहिए। डेली बाढ़ आता है, वहाँ रपटा टाइप का बना है, उसमें हम लोग उस पार रह जाते हैं, इधर आ नहीं पाते हॉस्पिटल में। और क्या मांगे? और मांग है हमारे गांव में जो अभी खेती बाड़ी सब्जी मुख्य वो सब्जी करते हैं और नारायणपुर जिला जो महिमा गवाड़ी से ही सब्जी आता है वो पूरा चौपट हो गया। अब सरकार से यही कहते हैं कि हमारा सब्जी का आके निरीक्षण करे और जो हो सके तो हमको मुआवजा मिले। और क्या क्या समस्या है उसके अलावा? और समस्या है हमारे गांव में रोड का भी समस्या है। जो गांव से हाई स्कूल
2 किलोमीटर दूर है, वहाँ एकदम कच्ची रोड है, वहाँ स्कूल में बच्चों को जाने के लिए भी बहुत परेशानी होता है। चुनाव से पहले आते हैं सर, वो हमारा केदार कश्यप जी भी बोले थे कि मैं मगवाड़ी को गोद लूंगा बोले थे, लेकिन आज तक वो तो झाके नहीं है। लेकिन मैं बीजेपी कार्यकर्ता खुद था सर, उसका मैं जितना प्रचार मैं किया था, गांव वाले मेरे को बोल रहे हैं तुम्हारा नेता क्यों नहीं आता। हमारे जो मुख्य मतलब मांग है क्या मतलब सुनाने के लिए आए हैं, है ना। पहली बात जो है हमारे जो मेन जो है बड़ी बस्ती होने के नाते जो है पुलिया, जो सबसे पहली बात है पुलिया, मेन दिन थोड़ी सी पानी आ जाता है तो पुलिया बनाता है, क्योंकि बाजार जो है सप्ताह में हम लोग कम से कम हर गांव का बाजार सप्ताह में 7 दिन बाजार करते हैं, तो लोग आधा इधर रहते हैं तो कितने परेशानी होता है। तो हमको जो रपटा के जगह ना उसको पुलिया बनने का मतलब आशा लेके आए थे, लेकिन हमारा यहाँ आने के बाद भी तो निराशा ही लगता है, हाथ कोई मतलब सुनते नहीं है। हम तो आए भी थे, हमारी बात को कलेक्टर महोदय भी सुनना था कि क्या क्या समस्या है बोलते। और उसके बाद जो है 2 महीना हो गया है, टावर है वो नेट ही नहीं दे रहा है, ना कुछ काम नहीं हो रहा है। मोबाइल कोई इमरजेंसी में हमको कुछ सूचना देना है तो कितनी परेशानी होता है। आजकल तो मोबाइल का जमाना है,